नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोकों को अलग अलग उनका अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष पर अपलोड कर दिया है। कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के श्लोकों को अलग अलग अर्थ सहित समझना चाहता है तो हमारे चैनल आइदर सनत वाजपेयी या आप श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में भी दोनों ही चैनल में ये प्लेलिस्ट उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम भगवद गीता के सभी 18 अध्याय के 700 श्लोकों का अर्थ अलग अलग अपलोड करेंगे। तो आज का ये श्लोक अर्थ हमें क्या कहता है, क्या समझाता है, ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया और ये हमारे शरीरी जीवात्मा उसके बारे में बताया गया है। अब अर्जुन के मन में भय हो रहा है कि मैं अगर इस धर्म युद्ध में अगर बाण चलाता हूं तो वो बाण किसी मेरे रक्त संबंधी को लगता है तो उसका मुझे दुख तो होगा ही, साथ साथ मुझे दोष भी लगेगा। तो भगवान ने अलग अलग धर्म अनुसार तर्क देकर उस बात को समझाने का प्रयास किया। इससे पहले वाले श्लोकों को अगर आप समझेंगे तो आपको और सरलता होगी 23वें श्लोक को समझने में कि कैसे आत्मा के बारे में, क्योंकि हम आत्मा से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं, उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो जो हम लौकिक वस्तुएं हैं या जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं उसका संबंध बिठाकर समझने का प्रयास करते हैं। उसी में ही 23वें श्लोक में क्या कहा गया, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। यानी अगर हम पंच महाभूतों के साथ इनको रिलेट करें तो थोड़ा सा सरल हो जाएगा समझना कि जैसे अंतरिक्ष, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन 5 महाभूतों में से अगर आप यहां अच्छे से विचार करते हैं 4 महाभूत शामिल किए गए हैं, जबकि अंतरिक्ष या कहें आकाश तत्व को यहां शामिल नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, आकाश या अंतरिक्ष के कारण बाकी सभी तत्व व्याप्त हैं और आकाश में इनके कारण कोई दोष व्याप्त नहीं हो सकता। तो हम थोड़ा थोड़ा यह भी समझ रहे हैं कि हमें आत्मा को अगर इन 5 तत्वों में थोड़ा नजदीक कौन सा तत्व है समझना हो तो अंतरिक्ष या आकाश तत्व असीमित है, इन सब की उत्पत्ति का कारण है वो अंतरिक्ष। क्योंकि अंतरिक्ष के बिना किसी चीज को वो कहां होगी, वो अंतरिक्ष में तो होगी वो, या स्पेस में तो होगी वो। तो इसलिए यहां पर इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता। शस्त्र को हम किससे रिलेट करते हैं, वो एक भौतिक वस्तु, उसको पृथ्वी तत्व के साथ जोड़ा जा सकता है। यानी पृथ्वी तत्व के किसी भी दोष का असर उस पर नहीं पड़ सकता है। फिजिकल प्रेजेंस, शस्त्र यानी कोई धातु, और ये धातुएं हमें धरती से प्राप्त होती हैं, तो उसको जो शरीरी है, जो हमारा आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व पृथ्वी तत्व के विकार से पूरी तरह से मुक्त है। किसी भी प्रकार का विकार हो, जैसे हम कहते हैं कि जल तत्व विकार है, वो शरीर को परेशान कर सकता है। जल कहीं खराब हो गया, सड़ गया, तो वो शरीर को परेशान करता है, शरीरी को नहीं। तो ध्यान रखना है, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता। जो पृथ्वी तत्व से संबंध बनाता है, इसको आग नहीं जला सकती। अग्नि तत्व से संबंध आता है, अग्नि तत्व के कारण अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो हमारे शरीर को पहुंचता है। शरीरी उस अग्नि तत्व के प्रभाव में, यानी उस शरीरी को कितना भी तपाया जाए, उस पर लेश मात्र भी उसकी भाप या उसकी तपन नहीं लगती है। ठीक हो गया। इसको जल नहीं गला सकता। यानी फिर वही, अगर हम तीसरे तत्व के रूप में देखते हैं तो जल हमारे शरीर को गीला कर सकता है, लेकिन शरीरी को गीला करना उसके बस में नहीं है। या कोई भी जल का प्रभाव, ये तो एक पंक्ति के रूप में हमने सिर्फ एक प्रभाव को यहां समझा, लेकिन कोई भी जल तत्व प्रभाव
वो शरीरी पर कदापि नहीं पड़ सकता है। और फिर चौथे तत्व की बात करें, वायु, वायु उसे सुखा नहीं सकती। माने अगर हम अर्जुन के अलग अलग शस्त्रों के रूप में भी उसका इस्तेमाल करते हैं कि भाई अगर हमने वायवास्त्र छोड़ दिया, हमने अग्नियास्त्र छोड़ दिया, तो वो सारे अस्त्र, क्योंकि आप धर्म युद्ध कर रहे हैं, तो धर्म युद्ध में अगर सामने वाला धर्मी है उसको मारने का दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, माने अगर हमारे मन में ऐसा लगता है कि नहीं मैं उनका कारण क्यों बनूं, तो देखिए शरीरी तो उनका वैसा का वैसे ही है, हम सबका वास्तव में, तो इससे पहले वाले श्लोकों में हमने समझा सबका शरीरी एक ही है, और शरीरी तो इन सब दोषों में लिप्त हो ही नहीं सकता है। क्या पृथ्वी, क्या अग्नि, क्या जल, क्या वायु, उसे कुछ भी उसको अपने दोष में नहीं समा सकता है। माने कोई दोष इनसे समा नहीं सकता उसमें। और जो हम अंतरिक्ष तत्व मान रहे हैं उसका थोड़ा रिजेंबल कह सकते हैं, थोड़ी समानता कह सकते हैं हमारे उस आत्म तत्व के साथ दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी के किसी विकार का अंतरिक्ष पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जल के किसी विकार का अंतरिक्ष पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो आत्म तत्व जो सब जगह व्याप्त है, वो थोड़ा थोड़ा हमारी जो भौतिक बुद्धि है उस अनुसार इससे थोड़ा नजदीक दिखाई देता है हमारा अंतरिक्ष तत्व से। तो यहां पर, क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया कि भौतिक वस्तुओं के जरिए या लौकिक वस्तुओं के जरिए पारलौकिक वस्तुओं को कैसे समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा भगवत गीता के श्लोक अर्थ है, बहुत अच्छा प्रयास यहां दिखाई देता है कि कितने अच्छे तरीके से वो पारलौकिक को लौकिक के साथ जोड़ दिया गया है, और वो अर्थ एकदम सटीक लग जाता है। कोई अगर इसका बार बार अध्ययन करता है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति करता है, तो वो समझ जाएगा कि मैं शरीरी हूं, मैं इस शरीर से अपना संबंध मानने लग गया हूं, वास्तव में मैं ये शरीर नहीं हूं। और यही मान लेना हमें जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर देता है। तो आज के श्लोक में मुख्य रूप से हमने यही समझा कि जो पंच महाभूत हैं उनमें सबसे नजदीकी अगर मानी जाए आत्म तत्व के साथ, तो वो अंतरिक्ष या आकाश तत्व की है। और बाकी के जो चार तत्व बनते हैं जो आकाश के कारण ही उत्पन्न हो सकते हैं, वो तत्व कभी आकाश में दोष उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, या आत्म तत्व आत्मा में कोई दोष उत्पन्न नहीं कर सकते। तो कई दफा ऐसा लगता होगा कि इस प्रकार के श्लोक, इसी से मिलते जुलते श्लोक हमने दूसरे अध्याय में कई पढ़े, आगे भी पढ़ेंगे। तो ये समानता का कारण क्या है? मतलब दो श्लोक कई दफा ऐसे लगते हैं बहुत ज्यादा समान है, एक दूसरे के अर्थ को ही प्रतिपादित करते हैं। तो उसका उत्तर हमें मिलता है कि अभ्यास। हम जानते हैं, लेकिन उस चीज को अपने को जब तक स्वीकार ना करें, ठीक हो गया, अपने को वो स्वयं से ना उसको मानने लग जाएं, तब तक बात नहीं बनेगी। तो इसलिए एक श्लोक के अर्थ को अलग प्रकार से भी जब हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो उसका बार बार पुनरावृत्ति अभ्यास चलता है, और अलग अलग तरीके से। इसलिए खाली इससे संबंधित एक श्लोक पढ़ लें, हमने पिछले श्लोक में भी इससे कुछ कुछ समानता देखी थी, लेकिन हम एक श्लोक के जरिए ही, हालांकि सबका अर्थ वही है, कहते हैं भगवत गीता का एक भी श्लोक अगर हम समझ जाएं तो वो हमें पूरा तत्व ज्ञान समझा सकता है। लेकिन हम सबका जो शरीर है, या हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जिसने अलग अलग प्रकार के प्रारब्धों से अलग अलग प्रकार के विचार बनाए हुए हैं पूर्व जन्म के कारण, तो वो संस्कार अलग अलग है। अब किस पर कौन सा श्लोक सही लगेगा वो तो ईश्वर ही जानता है। इसलिए हम पूरी भगवत गीता पढ़ते हैं और बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। ऐसा कहकर निकलना ठीक नहीं रहेगा कि वो श्लोक तो मुझे उसके अर्थ समान लगता है, इसलिए उसके पढ़ने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं दिखाई देता है। क्योंकि हमारा औचित्य तो एक ही है कि हम अपना सांसारिक शरीर बंधन किसी तरह समाप्त करें, और हम समझ पाए
कि वो शरीर जिसको मैं मानता हूं ये मेरा है, वास्तव में तो मेरे ये सारे ही शरीर हैं, क्योंकि शरीर ही तो सबका एक ही है। तो यही हमारा लक्ष्य है और वो लक्ष्य हमें हासिल करना ही है, और हासिल करने का मार्ग भी ईश्वर ने दिया है। बहुत बड़ी कृपा की है, नहीं तो हमें वो कोई इस प्रकार का मार्ग ही ना देता तो लगे रहते। ये तो भगवान की बहुत बहुत कृपा है कि इस माया जाल में भी मायापति ने एक तरीका बताया है कि आप इनका अभ्यास करते रहें, तो आप उस माया जाल से, उस वेब से, उस मैट्रिक्स से निकल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। आपको श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।